हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ क्रिप्टो अपडेट्स के बारे में जिनसे आपको मिल सकती है थोड़ी बहुत नॉलेज। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड अगर आप चाहते हैं क्रिप्टो से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप ज्वाइन कर लेना दोस्तों। सबसे पहली न्यूज़ की मैं बात करूं तो ये है क्रिप्टोपिया एक्सचेंज की तरफ से। काफ़ी ऐसे भाई हैं हमारे इंडिया से जिनका इस एक्सचेंज पे अकाउंट था और वो लोग वेट कर रहे हैं जब से एक्सचेंज हैक हुआ था तब से कि कुछ तो इसका न्यूज़ आए और हम किस तरीके से हमारा जो फंड्स है वो वहाँ से निकाल पाएँ। तो दोस्तों, अभी एक न्यूज़ निकल के आ रहा है, 8 अप्रैल का है, ये 2 दिन पहले का है। मैंने ड्यू टू सम रीज़न अपलोड नहीं कर पाया वीडियो, बट इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो न्यूज़ है वो आपके फेवर में है। लाइक जो यूजर्स हैं क्रिप्टोपिया एक्सचेंज के, उन्होंने जो कोर्ट है उसमें केस विन किया है और हो सकता है कि दोस्तों अब आपको आपका जो पैसा है वो वापस मिल जाए। तो दोस्तों, इस न्यूज़ में ये बोला गया है कि जो एक्सचेंज था जनवरी में हैक हुआ था, जैसा कि आप सभी को पता है, और इस हैक में लगभग $17.85 मिलियन वर्थ ऑफ जो क्रिप्टो एसेट है वो चोरी हुआ था। और हैक होने के बाद लगभग एक्सचेंज के पास $101 मिलियन वर्थ का जो क्रिप्टो करेंसी है वो बचा हुआ था और उसी फंड्स को इन लोगों ने जो है सौंप दिया था। जो लिक्विडेशन प्रोसेस में ये लोग चले गए थे, जो ग्रांड थॉट न्यूजीलैंड फॉर्म है एक, उसको सौंप दिया था कि भाई हमारा तो बस का है नहीं, तुम लोगों को जो करना है वो करो। तो उसके बाद भी जो फॉर्म है उसको ये आइडेंटिफाई करने में काफ़ी जो है प्रॉब्लम हो रही है कि कौन से यूज़र ने कौन सा क्रिप्टो करेंसी होल्ड करा था, बिकॉज ऑफ पुअर रिकॉर्ड कीपिंग। क्रिप्टोपिया जो एक्सचेंज है उसने सही से रिकॉर्ड नहीं रख रखा था कि कौन सा यूजर्स क्या क्रिप्टो करेंसी होल्ड कर रहा है, तो इस वजह से इस फर्म को भी प्रॉब्लम हो रहा है। बट स्टिल ये न्यूज़ पॉजिटिव है। क्रिप्टोपिया एक्सचेंज पर लगभग 8 लाख यूजर्स थे जिनका पॉजिटिव बैलेंस था। तो जो जस्टिस थे डेविड ग्रैंडाल, उन्होंने हाई कोर्ट इन क्रिस्टचर्च न्यूजीलैंड में कहा कि जो एक्सचेंज है उस पर लोगों का जो एसेट है वो होल्ड्स है क्रिप्टोपिया अकाउंट्स में, वो ट्रीट होना चाहिए एज ए प्रॉपर्टी एंड वो उनको वापस मिलना चाहिए। तो इसके ऊपर एक 74 पेज का काफ़ी लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट्स है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो बेसिकली दोस्तों, एक्सचेंज पे लगभग 8 लाख से ज़्यादा यूजर्स थे विद पॉजिटिव बैलेंस, तो वो उनको वापस मिलना है। अब कैसे मिलेगा इसका न्यूज़ तो आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। बट लगभग 37 क्रेडिटर्स एंड 90 शेयर होल्डर्स थे, तो वो लोग भी जो रिमेनिंग एसेट बचा हुआ है कंपनी का उसमें से पैसा चाहते हैं और वो कितना चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन है, जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हैं। क्रिप्टोपिया फंड्स टू द वैल्यू ऑफ नाइजीरियन डॉलर 5.4 मिलियन, जो कि लगभग होता है 3.2 मिलियन US डॉलर, जो कि उन्होंने क्लेम किया था लगभग 12.7 मिलियन का, जिसका हाफ है। और दोस्तों, इसी फंड्स में से लगभग $2.9 मिलियन जो फंड्स है वो न्यूजीलैंड का टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है। तो ये इस तरीके से फंड्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नाउ मेन क्वेश्चन ये आता है कि आप लोगों को कैसे आपका फंड्स मिलेगा, आप कब लॉगिन कर पाओगे, कब विड्रॉ कर पाओगे। तो इसका ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है दोस्तों, बट जो कोर्ट है उसमें यूजर्स ने ये जो केस है वो विन किया है, तो डेफिनेटली आपका जो फंड्स है वो आपको मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी न्यूज़ आपको टाइम पे जैसे ही आती है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अगली न्यूज़ की दोस्तों हम लोग बात करें तो ये HTC कंपनी की तरफ से है। HTC कंपनी ने अपना जो फ़ोन है एक्सोडस ब्लॉकचेन फ़ोन, आप सभी को पता होगा, तो उसमें वो लोग मोनेरो की माइनिंग को इनेबल करने वाले हैं। इसमें एक ऐप इंस्टॉल होगा डी माइनर जिसका नाम होगा, जिसके ज़रिए आप लोग मोनेरो XMR कॉइन की माइनिंग कर पाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, आज ही जो है कंपनी ने अनाउंस किया। और जो कंपनी है एसिक चिप डिज़ाइन कंपनी मिडास लैब करके है, तो उनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप की है और मिडास जो लैब है वो एक ऐसा ऐप बना रहा है जिसका नाम होगा डी माइनर, जो कि Q2 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो ऐप है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि जब आपका फ़ोन रेगुलर यूज में होगा या फिर चार्जिंग से अनप्लग्ड होगा तब ये माइनर ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाएगा और बाकी का आप इससे जो है माइनिंग कर पाएंगे। तो जो HTC डिसेंट्रलाइज चीफ ऑफिसर हैं पिल चेन, उन्होंने कहा कि डी माइनर जो है आपको हेल्प करेगा मोनेरो की माइनिंग करने में और ये कॉस्ट एफिशिएंट रहेगा। मिडास लैब का ये कहना है कि जो यूजर है एक दिन में इस फ़ोन के जरिए एवरेज जो अमाउंट है $0.0038 का जो मोनेरो है वो माइन कर पाएगा। मिडास लैब के अकॉर्डिंग दोस्तों, एक टिपिकल लैपटॉप एक दिन में लगभग $0.06 का जो मोनेरो है वो माइन कर देता है, लेकिन उसको जो है 65 वाट का जो पावर है वो कंज्यूम करना पड़ता है दिन भर में। तो जो पावर कंज्यूम का जो कॉस्ट है रफली 0.156 हो जाता है, जो कि एक लॉस मेकिंग एंडेवर है।
क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आ रहा है वो तो $0.156 का आ रहा है डेली का, जबकि आपकी माइनिंग ही हो रही है सिर्फ 0.06 वर्थ ऑफ XMR की। तो ये ऑब्वियसली एक जो है लॉस मेकिंग एंडेवर है। एंड दोस्तों मोबाइल से माइनिंग होगी, उसके ऊपर मिडास लैब ने ये बोला कि एक दिन में यूजर लगभग $0.0038 का जो XMR है वो माइन कर पाएंगे, और जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होगी वो माइनिंग का जो भी निकल रहा है उससे 50% कम ही होगी। तो ऐसा यहाँ पे मिडास लैब का बोलना है। तो दोस्तों यही न्यूज़ था आज मेरे पास दो न्यूज़ कवर करने में ही वीडियो इतना लंबा हो गया। तो आप लोग सजेस्ट कीजिए कि वीडियो ज़्यादा बड़ा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ा वीडियो ज़्यादातर कोई देखता नहीं है क्रिप्टो न्यूज़ का। आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं सिर्फ हेडलाइन कवर करूँ, ताकि एक छोटे वीडियो में भी बहुत सारी न्यूज़ आ सकें। तो आप लोग कमेंट्स में सजेशन दे सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वन।